नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम जिस बारे में बात करेंगे मेडिटेशन के बारे में और गुरुज के बारे में। बहुत सारी वीडियोस जो मैं डाल रही हूँ उन पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि मेडिटेशंस को लेकर काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं, गुरुज को लेकर काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं कि गुरु होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, क्या होता है। और मैंने मेडिटेशन को लेकर ऑलरेडी 2 वीडियोस पहले बनाई हैं कि मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है और कुछ मिथ्स जो मेडिटेशन के साथ रिलेटेड होते हैं वो क्या है और वो क्यों एप्लीकेबल नहीं है और कैसे आप बिना एक्स्ट्रा टाइम, बिना कोई भी एक्स्ट्रा टाइम जो है वो डाले मेडिटेशन कर सकते हो। तो वो वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप इस वीडियो के बाद जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि मेडिटेशन जो है वो क्या करती है, तो मेडिटेशन क्यों करते हैं हम, क्या करती है मेडिटेशन। दूसरा हम बात करेंगे कि मेडिटेशन जो है वो कितने टाइम के लिए करनी चाहिए, तो हमें कोई बेसिक टाइम लिमिट, बेसिक कोई टाइम क्राइटेरिया है मेडिटेशन का, या बेसिक कोई डे क्राइटेरिया है कि रोज करनी चाहिए, कितने लॉन्ग करनी, कितनी देर तक करनी चाहिए। अगर आप मेडिटेशन ना कर पाओ तो, अगर रोज मेडिटेशन ना कर पाओ तो उसका क्या इम्पैक्ट है और बेस्ट तरीके क्या है मेडिटेट करने के। उसके बाद हम बात करने वाले हैं गुरुज के बारे में कि गुरु एक्चुअल में क्या होते हैं, कौन होते हैं गुरु गाइड्स। और दूसरा हम बात करने वाले हैं कि हम जरूरी है कि हम सबके पास गुरु हो और हम कैसे अपना गुरु या गाइड जो है उसको फाइंड कर सकते हैं, और कौन है, कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि हमारे लिए ये एक सच्चा गुरु है या नहीं है। तो ये दोनों ही चीजें जो है वो आज की वीडियो में कवर करूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि दोनों चीजें कवर हो जाएं और बहुत लंबी वीडियो ना बने। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत अकेली वीडियो बनाने का मुझे लगा कि बहुत छोटी हो जाएगी वीडियो, तो थोड़ा सा आप लोगों को ज्यादा चीजें मिलेंगी एक वीडियो के अंदर, तो इसीलिए मैंने दोनों चीजों को कंपाइल कर दिया है। तो सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे एज यूजुअल जैसे हम करते हैं, आप लोगों के लिए एक मैसेज। ओके, तो हम एंजल कार्ड से मैसेज लेते हैं, गाइड्स एंजल्स। ओके जी, तो आपका मैसेज है 9 ऑफ वैंड्स। 9 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ गैब्रियल का मैसेज है, ये कार्ड है और ये बोलता है डिटरमाइंड रहिए, आगे बढ़ते रहिए और किसी भी पॉसिबिलिटी के लिए प्रिपेयर्ड रहिए। जो एनवायरनमेंट है, जो कॉस्मोस है, जो डिवाइन है, वो एक्टिव हो चुका है और जब वो एक्टिव होता है तो कोई भी चीज जो है वो पॉसिबल होती है, कोई भी सिचुएशन जो है वो पॉसिबल होती है। तो इसीलिए डिटरमाइंड रहिए और किसी भी पॉसिबिलिटी के लिए तैयार रहिए और आगे बढ़ते रहिए, बिल्कुल नहीं रुकना है। तो अगर आप ये एक जर्नल जिस चीज में हम सब आगे बढ़ रहे हैं उसको लेकर भी हो सकता है, बट अदरवाइज ऑल्सो अगर किसी चीज को लेकर आप अपनी लाइफ में सोच रहे हो कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, नहीं मुझे ये करना चाहिए नहीं, तो कार्ड बोल रहे हैं कि डेफिनेटली कॉस्मोस आपके साथ है, एनर्जीज आपके साथ हैं, डिटरमाइंड रहिए। और अगर आप डिटरमाइंड रहेंगे तो आप डेफिनेटली इन एनर्जीज के साथ आगे जा पाएंगे और चीजें आपके फेवर में होगी। तो बात करते हैं आज सबसे पहले मेडिटेशन क्या करती है, मेडिटेशन क्यों करते हैं हम। मेडिटेशन करने के 2 बेसिक कारण हैं। पहला बेसिक कारण है मेडिटेशन का रिलैक्स करना, अपने माइंड को, अपने सेल्स को, अपनी बॉडी को, क्योंकि हम सारा दिन जो होता है एक बहुत फास्ट पेस पे रहते हैं, हमारी एनर्जी बहुत फास्ट पेस पे सारा दिन दौड़ती रहती है, हम फ्लाइट या फाइट मोड में सारा दिन रहते हैं और इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे ब्रेन को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले, हमारी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले। और आज के टाइम में हमारी नींद भी ऐसी होती है, फोन के साथ ही सोते हैं, फोन के साथ ही उठते हैं, रात को उठते हैं तो फोन उठाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा एक अलग तरह का रिलैक्सेशन जो है वो बॉडी को और माइंड को, जो हमारे सेल्स हैं उनको मिले, इसीलिए मेडिटेशन की जाती है। दूसरा मेडिटेशन का कारण होता है कि मेडिटेशन जो है वो आपको अपने सबकॉन्शियस के साथ, अपने सोल के साथ और सोर्स के साथ कनेक्ट करने में, जिसको आप गॉड बोलते हैं, सोर्स के साथ कनेक्ट करने में मदद करती है। तो लेवल्स ऑफ मेडिटेशन के अकॉर्डिंग आप अपनी रिलैक्सेशन से सोर्स के साथ कनेक्ट तक पहुंच सकते हो। तो ये 2 बेसिक रीजंस होते हैं जिनके कारण हम सब लोग मेडिटेशन करते हैं या मेडिटेशन के लिए गाइड किए जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो गई मेडिटेशन के साथ, प्रॉब्लम मेडिटेशन की ये साथ हो गई है कि लोग सोचते हैं कि कितनी देर मेडिटेट करना है। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा मेडिटेट करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं मैं हर रोज मेडिटेशन कर ही नहीं सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे मेडिटेशन करनी ही नहीं चाहिए क्योंकि फायदा ही कोई नहीं होगा। तो एब्सोल्युटली नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको घंटों तक मेडिटेशन करनी है और ऐसा भी नहीं है कि आपको हर रोज ही मेडिटेशन करनी है। आपको जब भी अपनी जिंदगी में वक्त मिलता है, जब भी अपने दिन में वक्त मिलता है, और ये वक्त आप अपने लिए निकाल रहे हो, अपने शरीर के लिए, अपने माइंड के लिए, आप जिंदगी की भाग दौड़ में जहां पर भी दौड़ रहे हो, वहां से जो भी आप चाहते हो, पैसा, प्यार, जो भी आप चाहते हो अपनी जिंदगी में,
उन सब चीज़ों का कोई भी फायदा नहीं होगा अगर आप अपने माइंड में रिलैक्स नहीं होंगे, आप अपनी जिंदगी में हैप्पी नहीं होंगे, क्योंकि अल्टीमेट जो फाइट है वो तो खुश रहने की है ना। तो अपनी खुशी के लिए अपनी जिंदगी के 5 मिनट निकालना जो है वो बहुत अच्छा रहता है। तो आप मेडिटेशन जो है रोज कर सकते हैं तो रोज कीजिए। मैंने एक मेडिटेशन शेयर की है, ऑल चक्रा मेडिटेशन, वो 7 मिनट की है। एक ओम चैंटिंग मेडिटेशन है, वो 7 या 9 मिनट की है। तो मैं आप और भी ऐसे बहुत सारे आपको मेडिटेशंस मिल जाएंगी जो गाइडेड होती हैं। अगर इनकेस आप अपने आप थॉट्स बहुत आती हैं तो आप गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं। तो आप इस तरह की कोई मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आपको रोज वक्त नहीं मिलता है, कई बार होती है हमारी रूटीन इतनी ज्यादा हैक्टिक होती है, स्पेशली जो कॉर्पोरेट्स में वर्क कर रहे हैं, प्राइवेट फर्म्स में वर्क कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हैक्टिक रूटीन होती है, वो रोज मेडिटेशन जो है वो नहीं कर सकते हैं। इट इज ऑल राइट, कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आप रोज मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं। जब आपको वक्त मिले मेडिटेशन करें। अगर मैं अपना एग्जांपल आपके साथ शेयर करूं तो मेरी रूटीन इतनी ज्यादा हेक्टिक होती है, इतनी सारी चीजें मुझे थ्रू आउट द डे करनी होती हैं कि कई बार कितने कितने दिन हो जाते हैं मुझे मेडिटेशन का वक्त नहीं मिलता है। तो मैं क्या करती हूँ, जब रात को मैं सोने लगती हूँ और अपनी बेटी को सुलाती हूँ, तो सोते सोते मैं अपने माइंड में अपनी बॉडी को क्लिंस करती हूँ, या थोड़ा सा चक्रा हीलिंग करती हूँ, या थोड़ा सा हीलिंग एनर्जीज को कॉल करके व्हाइट लाइट को कॉल करती हूँ। तो मैं जो भी मैं कर सकती हूँ उस वक्त मैं अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करती हूँ, और वहां से सीधा जब भी नींद आ गई सीधा नींद में चली जाती हूँ। तो दैट्स द ओनली टाइम जब मैं मेडिटेट करती हूँ। या फिर कई बार अगर मैं लकी हूँ, मुझे दिन में वक्त मिल जाता है 8 मिनट 10 मिनट का, तो मैं ऑल चक्रा मेडिटेशन जो मैंने शेयर की है अपनी डेली मेडिटेशन आपसे, मैं वो करती हूँ। पर कभी होता है जब हम बिजी होते हैं, जब हमें पूरा दिन मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो ऐसा आपने नहीं सोचना है कि अगर मैं रोज मेडिटेशन नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ तो मुझे मेडिटेशन करनी ही नहीं है। तो जब भी आपको वक्त मिले, ये आपकी बॉडी और माइंड के रिलैक्सेशन के लिए है। और सोर्स से कनेक्ट होना बहुत बात की बात है। वो आप अवेकनिंग के पाथ पे हो, आप उस पाथ पे हो, आप वो करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो सिर्फ अपनी बॉडी और माइंड के लिए ही ये कीजिए। तो आप रोज अगर 2 मिनट या 5 मिनट भी मेडिटेशन में लगाते हैं, और मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है आपको फुल ध्यान में, मिथ्स वाली वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स हैं मेडिटेशन को लेकर, इसलिए बहुत सारे लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं। तो आपको ऐसा कोई ध्यान मग्न नहीं होना है, जो भी थॉट्स चल रही है माइंड में चलने दीजिए, जो भी चीजें हो रही है चलने दीजिए, बस थोड़ी देर के लिए आप एक तरह से आपकी बॉडी और आपका माइंड दोनों जो है वो एक ही जोन में है, बस उतना जरूरी है। अब बात करें कि बेस्ट तरीके क्या है मेडिटेशन करने के। बेस्ट तरीके मेडिटेशन करने के, जिस भी चीज में आप पूरा ध्यान लगाते हो वो मेडिटेशन है, चाहे वो कुकिंग है, चाहे वो डांसिंग है। तो कोई भी एक हॉबी अपनी अगर आप फिगर आउट कर लें कि ये चीज करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ भी हो सकता है, ये चीज करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो अगर आप पूरे ध्यान के साथ वो कर रहे हो तो वो भी एक तरह की मेडिटेशन है। अब इसी में यूट्यूब देखना, फोन सर्फिंग करना, ये मैं मेडिटेशन के पार्ट में नहीं डालूंगी, क्योंकि उसकी रेजेस होती हैं, अलग तरह के इफेक्ट होते हैं, तो वो आपके माइंड या बॉडी को रिलैक्स नहीं कर रहा है। तो एनी हॉबी अदर देन दैट, जो कुकिंग है, डांसिंग है, गाना सुनना है, ट्रैवलिंग है, ड्राइविंग है, कोई भी है हॉबी जो आपको अच्छा लगता है करना, जो आपके माइंड को रिलैक्स करता है, वो आपकी मेडिटेशन है। दूसरा, आप चैंटिंग्स कर सकते हो, तो आप अपना काम करते हुए, ड्राइव करते हुए चैंटिंग कर सकते हो, गायत्री मंत्र पढ़ो, अपनी कोई प्रेयर पढ़ो, कुछ भी गाने गा सकते हो, जो भी गाने आपको अच्छे लगते हैं वो गाने गाओ, तो वो भी मेडिटेशन है, क्योंकि उसमें आप अपनी धुन में हो, अपने ध्यान में हो, तो वो भी मेडिटेशन है। और उसके साथ में कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है करना, पूरे फोकस के साथ अगर आप कर रहे हो, पूरी तरह उसमें इन्वॉल्व हो, तो वो भी मेडिटेशन है। तो आप अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों के साथ मेडिटेशन ऑलरेडी करते हो, पर आप वो रियलाइज नहीं करते हो। बट उसके अलावा आप अगर एक्स्ट्रा टाइम मिले तो आप मेडिटेशन कर सकते हो। अब बेस्ट चीज टाइम क्या है मेडिटेशन करने का? बेस्ट टाइम मेडिटेशन का है सोने से पहले, क्योंकि उस टाइम में आप वैसे ही सोने ही जा रहे हो, तो आप मेडिटेशन करके अपना माइंड बिल्कुल रिलैक्स करके सोओगे, तो आप ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे अपने सबकॉन्शियस के साथ। दूसरा बेस्ट टाइम है जब आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो, जैसे कुकिंग कर रहे हो या आप नहा रहे हो, वो बेस्ट टाइम है मेडिटेशन करने का, क्योंकि उसमें आप ऑलरेडी एक एक्टिविटी में हो जहाँ पे आप कुछ दिमाग लगा के कुछ नहीं कर रहे हो, आपको लॉजिक्स नहीं लगाने हैं नहाने में। तो उस टाइम पे आप सिर्फ ये इमेजिन करो कि वो जो पानी है वो एक्चुअली एक हीलिंग एनर्जी है, हीलिंग लाइट है, और वो पूरी आपकी बॉडी को अंदर बाहर से क्लींस कर रहा है, तो वो भी एक तरह से मेडिटेशन है। तो इसीलिए ये 2 बेस्ट टाइम है जिसमें आप वाकई ही में मेडिटेशन कर सकते हो बहुत इजीली। और बाकी वो वीडियो जो जरूर देखिए, उसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो आपको मेडिटेशन करने में हेल्प कर सकती हैं, छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, और बहुत सारे मिथ्स हैं जिनको मेडिटेशन को लेकर जो आपके माइंड में हो सकते हैं, जिनको वो वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्प करेगी बाहर निकालने में वो मिथ्स, और आपको डेली मेडिटेशन करने में। तो ये तो हो गया मेडिटेशन का पार्ट। और आपके क्वेश्चंस अगर कोई भी होंगे मेडिटेशन को लेकर, तो आपने पहले वो वीडियोस देखनी है, और उसके बाद अगर कुछ क्वेश्चन रहे जो आंसर नहीं हुए, तो आपने मुझे वो क्वेश्चंस जो है वो कमेंट्स में भेज देने हैं।
दूसरी बात करते हैं आप गुरुज की। तो मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे जिसमें बहुत सारे लोगों ने बोला कि गुरु होना बहुत जरूरी है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, बिना गुरु के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, आपको जो भी नॉलेज है वो बेकार है अगर आपके पास गुरु नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये बहुत जरूरी है आप लोगों के साथ शेयर करना कि एक्चुअल में गुरु क्या है। तो गुरु जो भी हमें कुछ सिखाता है वो गुरु होता है। हमारी जिंदगी में हर तरह से लोग हमारे साथ अच्छा करते हैं या जो लोग हमारे साथ बुरा करते हैं वो किसी ना किसी तरह से हमारे गुरु हैं और वो हमें कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। अब जो हम ट्रेडिशनल वे ऑफ गुरु बोलें कि जो हमें नॉलेज दे रहे हैं, नॉलेज इन द सेंस जिंदगी की नॉलेज दे रहे हैं, जिंदगी का हिसाब किताब बता रहे हैं, जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, भगवान से कैसे कनेक्ट करना है या सोर्स से कैसे कनेक्ट करना है वो बता रहे हैं। तो वो दो फॉर्म में हो सकते हैं, एक हो सकता है फिजिकल फॉर्म में, एक हो सकता है नॉन फिजिकल फॉर्म में। फिजिकल फॉर्म में जो धरती पे अवेलेबल हैं गुरुज, गाइड्स जो लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को बहुत सारी मेडिटेशंस और बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी चीजें जो है वो सिखाते हैं, तो वो तो हो गए फिजिकल फॉर्म में। नॉन फिजिकल फॉर्म में जो गाइड्स या गुरुज हम सब के लिए अवेलेबल होते हैं, हमारी हर एक की सोल के लिए एक गुरु या गाइड होते हैं, और वो नॉन फिजिकल फॉर्म में मतलब थॉट इन योर हेड, माइंड में आपकी कोई आवाज आती है, आपको कोई थॉट आती है बहुत स्ट्रॉन्ग अचानक से कहीं से, वो आपके गुरुज या गाइड्स हैं जो आपके नॉन फिजिकल फॉर्म में है। वो फिजिकल फॉर्म में धरती पे नहीं है, इंसान के रूप में नहीं है, लेकिन वो सोल्स हैं जो आपके साथ कनेक्ट कर सकती हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास फिजिकल फॉर्म में गुरु हो, अगर आप नॉन फिजिकल फॉर्म के गुरु को भी फॉलो कर रहे हो तो वो इक्वली इफेक्टिव है। अब द ओनली प्रॉब्लम जो मुझे ऐसा लगता है कि गुरु ढूंढने में या गुरु फाइंड करने में प्रॉब्लम है, जब हम गुरु ढूंढने निकलते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में अवेकन होना है, कुछ करना है और अब हमें एक गुरु चाहिए, और क्या होता है कि हम फिजिकल फॉर्म में गुरु की सर्च पे निकल जाते हैं। अब फिजिकल फॉर्म में गुरु की सर्च में दो तरह के लोग हैं, एक हैं जो वाकई में जानकार हैं, वाकई में उनको पता है, वाकई में वो कनेक्टेड है सोर्स से, एक है जो फ्रॉड है, वो आपका पैसा, आपका टाइम सब कुछ खराब कर रहे हैं और उसी के लिए हैं वो, उनको वही बनाना है। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये गुरु जो है ये आपके भले के लिए है या ये गुरु आपसे सिर्फ मतलब फ्रॉड है, बेसिकली आप मतलब के लिए गुरु बनाया है। तो जो भी आपके भले के लिए होगा, जो आपके साथ कनेक्टेड, जो वाकई गुरु होगा, उसको जरूरत नहीं होगी आपको बांध के रखने की। तो वो आपको कोई भी ऐसी चीजें नहीं बोलेगा जहां पे आपको किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन डले कि आपको उसके साथ रहना है या आपको उसकी ही बात फॉलो करनी है या आपको उसके अकॉर्डिंगली ही चलना है। सबसे पहली लर्निंग की जो स्टेज होती है वो होती है लिबर्टी देना, कि क्योंकि आपकी सोल भी देखना है ना लर्निंग के लिए रेडी है या नहीं है, तो लिबर्टी देना। तो अगर मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ तो मेरे को आपको वो लिबर्टी भी देनी पड़ेगी कि मैं बियॉन्ड लिमिट आपको पुश ना करूं, तो आपको अपने पेस पे चीजें करने दो। दूसरा, गुरु कभी आपको ये नहीं बोलेगा जो एक्चुअल में होगा कि उसी के पास रहो, उसी को सारी नॉलेज है, उसी को सब पता है, आप किसी और के पास नहीं जा सकते हो, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका मतलब है आप सीखो, जब आप सीखो तो आप किसी के पास भी जाके सीखो, परफेक्टली फाइन होगा। तीसरा, उसका इंडल्जेंस जो है मनी में, वो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपका गुरु है तो वो दक्षिणा होती है, डेफिनेटली अगर वो पूरी लाइफ के लिए वही कर रहा है, उसकी अर्निंग भी वहीं से आ रही है, तो डेफिनेटली वो पैसा लेगा। लेकिन अगर उसका सारा फोकस ही मनी है, बार बार आपको एक बंधे टाइम पे एक बंधे तरीके से पैसा देना है और सिर्फ वही लोगों को वो हेल्प कर रहा है जो पैसा दे सकते हैं, बाकी और कोई कनेक्टेड नहीं है, तो वो वाकई में गुरु नहीं है। तो आपको ये तीन जो चीजें हैं इनको जरूर आइडेंटिफाई करना है अगर आप फिजिकल फॉर्म में गुरु ढूंढ रहे हो। और नॉन फिजिकल, जरूरी नहीं है आपको फिजिकल फॉर्म में ही गुरु ढूंढना है, नॉन फिजिकल फॉर्म में आपके गाइड्स और एंजल्स पे मैं वीडियो ऑलरेडी कर चुकी हूँ, कौन होते हैं, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग धर्म या अलग अलग चीजों में किस तरह से हम गाइड्स या एंजल्स जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसी एक चीज के पीछे भागना क्यों जरूरी नहीं है और उसके साथ में उनसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो द मोमेंट आप एक फ्री विल रखोगे कि मैं रेडी हूँ कनेक्ट करने के लिए, मैं रेडी हूँ अपने गुरु या गाइड्स के साथ कनेक्ट करने के लिए, उनके साथ बात करने के लिए, उनसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए या उनसे सीखने के लिए, आप धीरे धीरे वो फ्लो जो है उसको शुरू होता हुआ देखोगे। तो ये और ये इन्फॉर्मेशन जो आती है, जो नॉन फिजिकल गुरु या गाइड से आती है, ये ज्यादातर एक थॉट होती है आपके हेड में, कई बार ड्रीम होता है, कई बार आपके कान में कोई विस्पर होती है, कई बार किसी भी एग्जाम्पल से, किसी भी चीज से आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और आपको पता होता है, आपके अंदर आपको सोल इंडिकेट करती है कि इसमें कुछ है आपके लिए। तो फिर जब आप उसको आइडेंटिफाई करते हो या आप उसको कन्फर्म करते हो, देखते हो, समझते हो, तो डेफिनेटली उसमें से आपको नॉलेज होती है। तो ये आपको हेल्प करेगा अपने लिए गुरु या गाइड सिलेक्ट करने में, उस भ्रांति में कि एक्चुअल में फिजिकल फॉर्म में गुरु होना ही चाहिए
और साथ में नॉन फिजिकल फॉर्म के गुरु से कनेक्ट करने में और मेडिटेट करने में, क्योंकि एक पाथ जो नॉन फिजिकल फॉर्म के गुरु के साथ कनेक्ट करने का है वो अपने माइंड और बॉडी के रिलैक्सेशन से भी है। हश में बॉडी माइंड होगा तो डेफिनेटली सोल के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा, ओपन अप नहीं होंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो यही चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करना चाह रही थी। और बाकी देख लेते हैं आपके लिए मैसेज एक और क्या है जाने से पहले। सरेंडर टू द ब्यूटी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। वो बोलता है कि ये कार्ड बोलता है कि नेचुरल वर्ल्ड जो है उसकी ब्यूटी बहुत खूबसूरत है, हमारी दुनिया जो है, नेचर जो है, उसके साथ कनेक्ट कीजिए, अपने लिए एक ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, अपने आप को उसकी नेचर की जो ब्यूटी है, नेचर का जो ट्रूथ है उसको फील करने दीजिए। और नेचर कॉस्मोस जो है वो सोर्स के साथ ही कनेक्टेड है, वो सोर्स के ही क्रिएटेड है, और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब हम खुद के साथ, और ये कहीं ना कहीं मेडिटेशन है, राइट, जब हम खुद के साथ कनेक्ट करते हैं, जब हम सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, जब हम नेचर में होते हैं, अपने आप की एनर्जी में होते हैं, रिलैक्स्ड एनर्जी में होते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये एक तरह की मेडिटेशन है, तो ज़रूर ये कीजिए। और आप में से जो लोग ओवरवर्कड हैं, ओवर प्रॉब्लम में हैं, ओवर स्ट्रेस्ड है, थोड़ा सा टाइम दीजिए और अपने आप को एक रिलैक्सिंग ब्रेक थोड़ी सी दीजिए, ताकि आप अपने आप को, अपने माइंड और बॉडी को रिलैक्स कर पाएँ। जब हम रिलैक्स्ड होते हैं तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। मुझे क्यों आ रहा है कि आप में से किसी को कुछ आंसर चाहिए, होम या फैमिली, तो आप में से कोई भी अगर कुछ आंसर चाह रहा है इस टाइम पे और उनके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा है, तो आपका आंसर है या तो ये बेसिकली मेरे मन में पहला वो आया होम या फैमिली, तो मैं वही बोलूंगी। हैप्पी होम का कार्ड होता है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड, सब लोग इकट्ठे हैं फैमिली के साथ अपनी, तो फैमिली का कार्ड या घर का कार्ड होता है। और अगर आप में से किसी के मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है जिसका उसको आंसर वीडियो देखते हुए वो सवाल आ रहा है अभी इस टाइम पे, तो उसका आंसर यही है। बाकी मैं आपके साथ मिलूंगी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, और बाकी कमेंट्स जरूर दीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए और अपने क्वेश्चन जरूर भेजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।